लोग नीतीश कुमार को उतना ही जानते हैं जितना जानना चाहिए। लगभग 2 दशक तक देश के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले के बावजूद वे आज भी रहस्यमयी ही लगते हैं। अपने पत्ते सीने से चिपका कर रखने वाले, भावनाओं को काबू में रखने वाले और दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को आसानी से ना बताने वाले नेता। उनके बारे में किस्से, कहानियाँ, पसंद नापसंद या गुस्से के किस्से कुछ भी ज़्यादा कहीं नहीं मिलता है। बस एक धुंधली सी तस्वीर है जनता से सरल भाषा में बात करने वाला एक रणनीतिकार, जिसे तारीफ से ज़्यादा आलोचनाएं मिली, फिर भी बार बार पाला बदलने के कारण लोगों ने उन्हें पलटू राम तक कह दिया। कई कहानियां हैं उनके बारे में। बिहार कैसा मिला? चोरों के पास AK-47 थी, हमारी पुलिस के पास अंग्रेजों के ज़माने की बंदूकें। चोरों के पास नई नई SUV थी, हमारी पुलिस की जीप में रास्ते में बंद हो जाती थी। 5 पुलिस वाले उतर कर धक्का लगाते थे, तब जाकर स्टार्ट होती थी। और जब इंजन स्टार्ट होता था, इतनी जोर की आवाज़ आती थी कि आसपास अगर बदमाश हैं तो उन्हें पता चल जाता था कि पुलिस आ रही है। बिहार के उस कठिन दौर का ये किस्सा नीतीश कुमार ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ विदेशी पत्रकार विलियम J. एंथोलिस को सुनाया और उसके बाद हुए बिहार के बदलाव का नज़ारा पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। नीतीश के शासन के 7 साल बाद ही बिहार के हालात ये थे कि 70,000 से ज़्यादा अपराधी जेल में थे। जो राज्य कभी अपराध, भ्रष्टाचार और बदहाली के लिए बदनाम था, वही देश के सबसे बेहतर चलने वाले राज्यों में गिना जाने लगा था। एक समय था जब बिहार गुजरात से बस थोड़ा ही पीछे था, ये कहा भी जाने लगा था। उनके विकास और न्याय वाले एजेंडे ने उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद देश का दूसरा सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना दिया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उनकी प्रशासनिक सुधारों की खुलेआम तारीफ की थी। उनकी पार्टी भले ही बिहार तक सीमित हो, लेकिन उनका एजेंडा जाति और धर्म से ऊपर है। 80 का दशक और नीतीश। 80 के दशक में भी नीतीश ऐसे ही थे, गंभीर, शांत, संयमी। न चेहरे पर चिंता, न खुशी के भाव। ज्यादा सुनते थे, कम बोलते थे। हर काम में बेहद सख्त और साफ सुथरे। पर्सनालिटी के मामले में वे अपने समाजवादी साथी लालू प्रसाद यादव के बिल्कुल उलट थे। लालू जहां मंच के सितारे थे, वहीं नीतीश बैकग्राउंड में रहकर रणनीति बनाने वाले। दोनों की यह जोड़ी खूब चली, साथ में भी और अलग होने के बाद भी। दोनों ने अपना अपना सफर तय किया। 2025 के चुनाव आते आते नीतीश की सीरियल स्विचर वाली छवि जरूर उनके पीछे पड़ी रही, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं थी। बिहार में आज भी लोग मानते हैं कि नीतीश निजी तौर पर बेईमान नहीं है। सालों से ही दी जा रही संपत्ति की जानकारी ने इस भरोसे को और मजबूत किया है। और पलटू राम का टैग लगने के बावजूद जनता का एक भरोसा ऐसा था जो आखिरकार 14 नवंबर 2025 को NDA के साथ उनकी जीत में बदल गया। सच तो ये है कि नीतीश हमेशा थोड़े अकेले रहे। परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बना दिया। जवानी में लालू छा जाते थे, मंडल राजनीति के दौर में भी लालू की जाति का असर ज्यादा था। नीतीश को कुर्मी नेता की पहचान पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी आवाज़ सुनाने के लिए उन्हें वहीं से शुरुआत करनी पड़ी। वे खुद को पिछड़े वर्ग का नेता मानते थे, किसी एक जाति का नेता नहीं। बिहार आज भी सुशासन बाबू को पसंद करता है। इसका नज़ारा हम सभी देख रहे हैं कि वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनके पूरे करियर में एक चीज़ कॉमन रही, उन्होंने कभी भी किसी ऐसे दल की सरकार नहीं चलाई जिसे खुद बहुमत मिला। हमेशा गठबंधन की राजनीति की। इस वजह से पिछले 1 दशक में उनके कई बार पाला बदलने के पीछे यह मजबूरी भी रही। हाँ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी थी। एक समय उन्हें CM की कुर्सी से ऊपर की राजनीति का सपना भी हुआ था।
इस एक खींचतान ने उन्हें पलटूराम बना दिया। जब तक उन्हें समझ नहीं आया कि जो है वही संभाल कर रखना बेहतर है। 2025 की जीत उसी समझ, उसी शांत सफर की वापसी है। नीतीश लंबे समय तक नंबर 2 रहे। 80 के दशक में उन्होंने लालू को नेता प्रतिपक्ष बनाया। 1990 में लालू को मुख्यमंत्री बनाने में भी वही पीछे से ताकत थे। लेकिन जब लालू सब पर भारी पड़ने लगे तो 1994 में नीतीश ने उनसे दूरी बनाई और समता पार्टी बनाई। 1996 में एनडीए से हाथ मिला लिया। 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, पर सरकार सिर्फ 1 हफ्ता चली। 2005 में नंबर 1 बने, पर वह भी गठबंधनों के साथ। नीतीश कौन है, इस सवाल का जवाब उन्होंने कभी खुद नहीं दिया, लेकिन बिहार की महिलाएं उन्हें सबसे अच्छी तरह समझती हैं। 2015 में शराबबंदी का फैसला उन्होंने महिलाओं की मांग पर लिया। घर में झगड़े खत्म हो, पैसे बचें, सुरक्षा बढ़े। नीतीश ने कहा, घर में शांति लौटेगी, मोहल्ला सुरक्षित होगा। हकीकत थोड़ी मुश्किल थी। मर्द सीमा पर जाकर पीने लगे, तस्करी बढ़ गई, जहरीली शराब से मौतें हुई, हजारों लोग जेल पहुंचे, समाज टूटा। लेकिन महिलाओं ने याद रखा कि कम से कम किसी एक ने कोशिश तो की। इस भरोसे को मजबूत किया उनके कामों ने। आज पटना बदला हुआ शहर है। पूर्णिया जैसे जिलों में एयरपोर्ट है, जो कभी सपना लगता था, आज हकीकत है। सड़कें उन दलदली इलाकों तक पहुंची जहां कभी सरकारी जीप तक नहीं जा पाती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती में सुधार, साथ में स्थिर शासन, इन सब ने उन्हें लोकप्रिय बनाए रखा। वे भ्रष्टाचार मिटा नहीं सके, न ही युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां बना पाए, लेकिन पीने का पानी, गांवों तक सड़कें, चलती हुई स्कूलें और केंद्र से आने वाले फंड का सही उपयोग, ये सब उन्होंने करवाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बिहार में महिलाओं का जाति रहित भरोसेमंद वोट बैंक बनाया। रात में एक झोपड़ी में मिलने वाली शांति को नापना मुश्किल है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। उनकी जीविका वाली स्वयं सहायता समूह योजना ने गांव-गांव में महिलाओं की दुनिया बदल दी। छोटे छोटे रोजगार, कर्ज की सुविधा और अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास, यह एक शांत लेकिन बड़ी क्रांति थी। 10,000 रुपए की सहायता और 2.5 लाख तक उद्यमी फंड ने हजारों महिलाओं को आर्थिक ताकत दी, जिससे वो एम्पावर हुई। कई गांवों में पति रिक्शा चलाता है और पत्नी सब्जी बेचती है। यह छोटे बिजनेस, छोटे बदलाव, लेकिन बड़ा असर देखने को मिला। बिहार में विकास असमान है। कई योजनाएं ठीक से लागू नहीं होती। जाति की राजनीति कई बार प्रगति को रोक देती है। रोजगार न मिलने की वजह से युवाओं का पलायन लगातार जारी है, बड़ा मुद्दा रहा है। स्टार्टअप और उद्योग जैसे शब्द गांवों के लिए अभी भी दूर की चीजें हैं। नीतीश रोजमर्रा की राजनीति में इतने उलझे रहे कि बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव पर फोकस कम कर गए। यह कड़वी बात है, लेकिन सच है। अब जब वे फिर से शपथ लेने जा रहे हैं, शायद आखिरी बार, तो शायद वे लंबी सोच वाले फैसलों पर ध्यान दें। 2025 में नीतीश को क्या फायदा मिला? उनके करीबियों का कहना है 18 साल का जमा हुआ भरोसा। जनता से उनका भावनात्मक रिश्ता, न फालतू वादे, न हवाई बातें। जितना किया जा सकता था उतना किया। उनकी सेहत को लेकर फैली अटकलों ने भी लोगों में सहानुभूति जगाई। एक आखिरी मौका वाली भावना। नीतीश मानते हैं कि जनता ने उनके पास लौटकर वही भरोसा वापस किया। वे देश के सबसे चालाक, शांत और प्रभावी रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी को धमकाते नहीं, लेकिन काम से भागने भी नहीं देते। लालू फाइलें फेंकते थे, नीतीश फाइलें साफ करते थे। यही फर्क है बिहार के लिए उनकी सबसे बड़ी बातें। सड़कें बनवाई, पुल बांध जैसी
ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं महादलितों की सामाजिक ताकत को बढ़ाया। देश के स्तर पर उनकी भूमिका और दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने बिहार में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने ही नहीं दिया, जबकि वे ऐसे गठबंधन का हिस्सा थे जिसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि उसका राजनीति का केंद्र बिंदु ही ध्रुवीकरण है। लेकिन नीतीश पर कभी किसी ने न तो तुष्टीकरण का आरोप लगाया, न सांप्रदायिकता का। उनकी राजनीति चुपचाप संतुलित थी। किशनगंज में AMU ऑफ कैंपस सेंटर को मंजूरी भी दी और सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में बड़ी सीता माता का मंदिर परियोजना के साथ भी खड़े रहे। यह विरोधाभास नहीं था, वे इसे संयम से मानते हैं। यही वजह है कि अब से कुछ देर बाद वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। यही सारा विश्वास है जो बताता है कि आसान नहीं है नीतीश कुमार होना। नीतीश कुमार अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसको कि देश और दुनिया देख रही है। पूरे देश से बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। आप क्या नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं और क्या बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और देखते रहिए इंडिया।